वेलकम, आप सभी का स्वागत है। आज हमारा सिंपल इंटरेस्ट का दूसरा क्लास है और पहला क्लास आपने देखा होगा विद शॉर्टेस्ट मेथड से। इतना ज़बरदस्त क्लास हुआ, लोगों ने बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया और बहुत सारा प्यार मिला वीडियो को, तो इसको भी बहुत सारा प्यार दीजिएगा, बहुत सारे अपने साथियों के साथ शेयर कीजिएगा और बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस क्लास को आपको देखना है और चीज़ों को सीखना है धीरे धीरे। हमने विद मेथड सारी चीज़ें बताते हुए चले आपको, क्योंकि 100% हम चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो और बहुत बेहतरीन नंबर आए आपके और बिल्कुल आपको फाइनल सिलेक्शन तक ना रुके, ना कि आप जो है फिजिकल तक जाएं या फिर जो है आप CBT 1 क्रॉस करें, CBT 2 ना क्रॉस कर पाएँ। तो सारी चीज़ें इससे जो है यहाँ से सारी चीज़ें आपकी मैथ पूरा कंप्लीट कराने वाले हैं आपको। तो स्टार्ट कीजिए। आज जो है आज का पहला सवाल, 50 सवाल पिछले जो है क्लास में कराए थे और 50 सवाल इधर करेंगे हम लोग, ठीक है। तो एक आदमी 3 अलग अलग योजनाओं में साधारण ब्याज की 10%, 12%, 15% के ब्याज की दर पर क्रमशः 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए धनराशि का निवेश करता है। यदि प्रत्येक योजना की परिपक्वता पर उसे समान ब्याज प्राप्त होता है तो बताइए कि जो है निवेश धनराशि का क्रमशः अनुपात क्या होगा। अब एक बात बताओ, हम कह सकते हैं सिंपल सा है, अगर कोई भी है पहले को ब्याज 10 छंग 60 मिला, पहले को ब्याज कितना मिला 10 छंग कितना मिला 60 मिला पहले को ब्याज, तो हम डायरेक्ट हम 3 धन है हमारे पास, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये सब 60 इसके साथ आएगा तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट मानना पड़ेगा। तो हम इसके लिए शॉर्टकट बताते हैं, 1/60 लिखो, 1/60 लिखो, डायरेक्ट लिखो। फिर दूसरे का 12 दशावन 120, ये आएगा 120 आएगा। तीसरा आएगा 15 12 180, कितना आएगा 180 ये आएगा, ठीक है। यहाँ से 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तियाँ 18, एलसीएम लेंगे 6 आएगा, तो यहाँ 6 कम 6 और यहाँ 2 तियाँ 6 और यहाँ 3 दूना 6, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इतने शॉर्टकट तरीके से आपको कोई नहीं बताएगा, ये ज़बरदस्त तरीका है और ऐसे हमको बनाना है सवाल। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल भी बहुत अच्छा है हमारा। यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 8% से बढ़ करके जो रेट होती है हमारी वो 12/1/2% किया जाता है, मतलब 8% से बढ़ा करके कितना कर दिया गया 12/1/2% किया गया, तो एक व्यक्ति की ब्याज से होने वाली वार्षिक आय में 369 की जो है वृद्धि होती है। इसके द्वारा निवेश किया गया मूलधन ज्ञात कीजिए। बढ़िया सवाल है, बहुत जबरदस्त तरीके से बनाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, 8% थी और बढ़ के 12 सही 1/2 या कह सकते हैं 12 पॉइंट कितना 5% हो गई, तो बढ़ा कितना 4.5%, कितना बढ़ा 4.5% सर बढ़ा है। और वो आय में वृद्धि कितनी हुई है 369 रुपए की वृद्धि हुई है, नहीं हुई है। तो यहाँ इसके बराबर लिख दें हम 369, ठीक है। ये पॉइंट से पॉइंट हटाए 0 भी बढ़ जाता है। इसको अगर हम काट लें 9 से, 9 पचे 45, 9 चौक 36 और 9 चौक 36 और 9 एकम 9, 5 से काटेंगे तो 5 अट्ठे 40, 5 दूना 10, हम कह सकते हैं 1% बराबर हमारा 82 है। और हमको प्रिंसिपल पूछ रहा हो, प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है, तो हम 100 से क्या कर दें मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पर, तो हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा कितना 8200 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा हमारा, अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर इसमें भी बी होगा सर। ऐसे बेहतरीन ढंग से सारी चीज़ें बनाते हुए चलेंगे। चलिएगा आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा है, देखिएगा ध्यान से। कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में कितनी हो जा रही है 230 हो जाती है। जहाँ लग जाए तो ये हमारे लिए खुद में अमाउंट हो गया,
खुद में क्या हो गया, अमाउंट हो गया सर। तो 5 तियां 15% बढ़ा सर, 15% बढ़ा है और 100% प्रिंसिपल होता है, क्योंकि अमाउंट बराबर हमने पढ़ा है प्रिंसिपल, जो अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, ये नहीं होता है इंटरेस्ट कोई हो, चाहे सिंपल इंटरेस्ट हो चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट हो, अमाउंट वही रहता है। तो हमने कहा कि भैया प्रिंसिपल हमारा 100% और 15% हमको ब्याज मिला, तो हम कह सकते हैं हमारा अमाउंट हो जाएगा 115% और वो दे रखा है 230 के बराबर। अच्छा 23 पंचे 115 होता नहीं होता है, होता है बिल्कुल। बचा कितना, 10, 5 दूना 10 हो जाएगा, तो 1% बराबर सर कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। आप बताएंगे 2 मिलेगा। तो हमने मूलधन कितना माना था, 100%, तो 100% मूलधन होता है, 100 से गुणा कर देंगे यहाँ पर, तो प्रिंसिपल हमारा 200 रुपीज हो जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर, सी हो जाएगा। ऐसे बेहतरीन ढंग से सारे सवाल बनाते चलेंगे। आप बिल्कुल हेडेक न मत लीजिएगा, क्योंकि आप यहाँ पढ़ रहे हैं और सारे बिल्कुल गर्दा उड़ाते हुए चलेंगे, सवाल ऐसे उड़ाते हुए चलेंगे अपने एग्जामिनेशन में, ठीक है। चलिएगा सर आगे चलते हैं भैया, बहुत अच्छा सवाल है, देखिएगा बहुत ध्यान से देखिएगा सारी चीजें। एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी का 1/2 भाग, कितना, 1/2 आधा भाग 5% वार्षिक दर पर जो है, अपनी पूंजी का 1/3 भाग 8% वार्षिक दर पर, तथा शेष भाग कितना बचा, एलसीएम 6 है, तो एलसीएम 6, तो एक पूंजी 1/2 हुई, तो एक पूंजी 1/3 हुई, समझते रहिएगा, 1/2 और 1/3, तो लासा आया 6, तो यहाँ पर 6 टोटल है, तो 6 टोटल है, तो 6 से करेंगे, ये 6 से बांटेंगे तो 3 2 तियां 6, 3 आ जाएगी, और यहाँ 6 से करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2। मतलब कह सकते हैं 3 पूंजी ये थी और 2 पूंजी ये है, और बची कितनी, 3 2 5 और 1 पूंजी बची। और ये कितने परसेंट पर, 5% पर सर दी जा रही है, और ये कितने परसेंट पर सर, 8% पर दी जा रही है। कह रहा है कि शेष हिस्सा 10% की वार्षिक ब्याज पर निवेश किया जाता, तो ये वाला हिस्सा किस पर, 10% वार्षिक निवेश किया जाता है। तो एक वर्ष में उनके जो है तीनों निवेश पे प्राप्त कुल आय कितनी है उनकी, कह सकते हैं 820 रुपए है, तो उनकी जो है कुल निवेशित जो है पूंजी क्या होगी, ये बताना है। बढ़िया सवाल है, देखिएगा तो सिंपल सा है। तो ये हमारा इसका जो है ये टोटल कुल आय हो जाएगी, 5 तियां 15 इससे मिलेगी, और 8 दूनी 16 इससे मिलेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी, इतने परसेंट, और 10 इससे मिलेगी। समझ में आई इतनी बात, बहुत अच्छे से। अच्छा एक बात बताइए, इनको सबको जोड़िएगा, इनको सबको जोड़िए, 6 5 11, 6 5 11 हो जाएगा सर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 41 हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, 41 हो गया। अब आप बटे में कितना है, 3 2 5 और 1 6, इतना होगा प्रॉफिट इनका, क्योंकि 6 जब कोई इक्वल एवरेज प्रॉफिट निकाला जाता है तो इस प्रकार से निकाला जाता है, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 820 के बराबर। 41 दूना 82 ये कट जाएगा, और 6 दूना कितना 12, 1% बराबर हमारे पास 120 आ जाएगा। तो हमें कह रहा है कि भैया कुल पूंजी कितनी है, मतलब निवेश निकालना, निवेश 100% होता है नहीं होता, तो पूंजी टोटल 100%, 100 से गुणा कर देंगे, तो हमारा जो प्रिंसिपल है वो हमारा कितना आ जाएगा सर, 12,000 रुपये आ जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे बेहतरीन ढंग से सारे सवाल बनाने हैं, ठीक है। चलिएगा आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा है, कह रहा है 2600 रुपए की राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करके उधार दिया गया था कि पहले भाग पर प्रति वर्ष 10% की दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज, कितने, 5 ईयर का, ठीक है, और दूसरे भाग पर प्रति वर्ष 9% की दर से 6 वर्षों का साधारण ब्याज इक्विवेलेंट है, मतलब बराबर है। तो ये बताइए 10% की दर पर उधार दी गई राशि क्या होगी। एक बात बताइए, बढ़िया सवाल है, बहुत अच्छे से बनाएंगे। तो एक बात बताओ, 10% और 5 वर्ष के लिए ये गया, ये हमारा ऐसा ही हो गया, नहीं हो गया, हो गया बिल्कुल। अच्छा ये ऐसा ही हो गया, ये कुछ पूंजी के साथ गया होगा, नहीं कुछ पूंजी के साथ गया होगा बिल्कुल। तो ये हम बटे में ले आते हैं, हमने कहा कभी भी रेशियो बनाओ ना, कभी प्रिंसिपल का आराम से ऐसे बन जाएगा। और यहाँ पर 1 बटा कितना हमारे पास हो जाएगा, 9 × 6 हो जाएगा सर,
हो गया इतना, इतनी बात समझ में आई। तो इसको 2 से काटोगे, 2 तियां 6 और इसको 2 से काटोगे 25, ये हो जाएगा। 9 तियां 27 ये हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 25 ये हो जाएगा। 25 25 50 2 52, 52 यूनिट बराबर हमारे पास कितना दे रखा है, 2600 दे रखा है। 26 दूना 52, ये कट गया, यहाँ बचा था 100, 2 से काटेंगे ये 50 हो जाएगा। सर कितना हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर 50 आ गया। आप बताइएगा किसका पूछ रहा है, तो पूछ रहा है 10% वाला। तो 10% वाला इधर रखा था ना, ये 27 है 10% वाला, ठीक है। तो 10% वाला निकाल लेते हैं। 10% वाली राशि क्या हो जाएगी, समझिएगा, 10% वाली राशि तो यहाँ 27 इंटू कितना 50 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, कितना आया। तो यहाँ 7 बचे 35 का 5 हासिल बचा कितना 3, और यहाँ पर जो है 5 दूनी 10 3 कितना हो जाएगा 13, और 1350 हमारा आंसर आ जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सर क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। ये देखो मेथड, आप लोग x मानते हैं, यहाँ पर आपको x नहीं मानना है। बहुत बेहतर तरीके से धीरे धीरे सारी चीज़ सीखते चलिए और फिर अपनी स्पीड को वैसे मेंटेन करेंगे ना, बड़े ज़बरदस्त तरीके से सवाल लगेगा ये, ठीक है। चलिएगा आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। बहुत अच्छे से कह रहा है कि बालाजी ने अपनी कुल निवेशित राशि के 1/7 को जो है कितने 4% पर, देखो वैसे ही सवाल आ गया बिल्कुल, ठीक है। तो हम लोग अब बिल्कुल ये लिखने वाले नहीं है। 7 दूनी 14 हो गया, नहीं 14, टोटल धनराशि 14 हो गई। तो वहां पर पहली धनराशि का रेशियो बनेगा 2 और दूसरी का कितना बनेगा 7। तो 7 और 2 9 होता है नहीं, और टोटल हमने मानी थी 14, तो कितना बचा 9 5 14, मतलब तीसरी राशि जो बची है वो, तीसरा धन बचा है वो, शेष वाला जो धन बचा है वो बचा है कितना 5 बचा है। पहला 4% पर गया, पहला 4% पर गया, 1/2 भाग 5% पर गया, 5% पर गया, ठीक है। और शेष जो है 6% की दर पर, शेष कितना 6% की दर पर रहा। 1 वर्ष के लिए निवेश किया गया, उससे कुल 730 रुपए ब्याज प्राप्त हुआ। तो कुल निवेश की गई राशि कितनी थी ये बताना है। बढ़िया सवाल है, देखिएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा 4 दूना 8% ये बनेगा, 7 पचे 35% ये बनेगा, और ये बनेगा 6 पंचे 30% ये बनेगा, ठीक है, ठीक है। 8 5 13, 13 73, मतलब कह सकते हैं 73% बटा कितना हो जाएगा, यहाँ 14 है। टोटल कितना था 14 था, ये हमारा प्रॉफिट आया। वो कितना टोटल है 730, ये और ये कट जाएगा, तो कह सकते हैं 1% बराबर हो जाएगा 140, क्योंकि ये एक बार गया है 10 बचा, तो ये गुणा हो जाएगी जा करके। अब हमें पूछ रहा है कि भैया कुल निवेशित राशि कितनी है, तो कुल निवेशित राशि 100% होती, तो 100 से गुणा कर देंगे, तो प्रिंसिपल हमारा कितना आ जाएगा 14,000 रुपये हो जाएगा। आप बताओ कि ऐसे बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे। बिल्कुल नॉर्मल सा मेथड है और सेम पिछला मेथड हमने रिपीट किया है, ठीक है, बहुत अच्छे से। चलिएगा आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर, और बिल्कुल सेम टू सेम मेथड है, ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा मेथड है, देखिएगा नॉर्मल तरीके से बनाएंगे। 5 तियां 15, 5 तियां 15 है, नहीं 15, एलसीएम 15 है, ठीक है, बिल्कुल। तो पहले के लिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर आप समझो कि हम 3 से 5 को काटेंगे, 3 से 15 को काटेंगे, 3 पचे 15, 5 दूना 10, तो पहला कितना बन जाएगा 10। यहाँ काटेंगे तो 15 को काटेंगे, 5 तियां 15, तो दूसरा धन बन जाएगा कितना 3। तो एक व्यक्ति क्या कहता है, अपनी पूंजी का 2/3 भाग 6% पर, तो 2/3 भाग 6% पर। टोटल हमने तो धन 15 माना था, नहीं 15 माना था। बचा कितना अब हमारे पास, बचा कितना, तो बचा कितना भाई 13 हो गया, 13 2 15, 2 बचा। और कह रहा है 1/5 भाग 10% पर, तो ये 10% पर चला गया, ठीक है। फिर कह रहा है कि शेष भाग 15% पर, तो शेष भाग 2 ही तो बचा है, इस पर 15%, ठीक है, कि दर से निवेशित किया जाता है। यदि उसकी वार्षिक आय कितनी है 600 है, तो उसकी पूंजी ज्ञात कीजिए। बिल्कुल नॉर्मल सा बना देंगे। अब तो बिल्कुल आप एक्सपर्ट हो गए होंगे इन सारी चीज़ों में। देखो भैया, अब चाहो तो यहाँ पर भी काट लो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही 60 ये आया हमारा, 60 प्लस 30 और प्लस 15 दूनी 30, 60 60 120 हो गया, नहीं हो गया 120% बटे कितना हो गया 15, 15 8 120, कितना आया 8% हमारी बनी, और 8% बराबर हमारे पास 60 है, नहीं है 60, बिल्कुल है, ठीक है।
अब देखो 8 से काटें तो 8 सती 56, बचा 4, 8 पंचे 40, 1% बराबर हमारे पास 75 आया है। और हमारा पूंजी कितनी होती है 100%, तो हम कह सकते हैं हमारी जो प्रिंसिपल है वो 7500 रुपये होगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऐसे बेहतर तरीके से सारे सवाल बनाएंगे, ठीक है। चलिएगा आगे चलते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, देखिएगा ये आपका सवाल देखिएगा बहुत अच्छा है। एक निश्चित राशि पर 13% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज कितना है। 5 वर्षों का साधारण ब्याज कितना दे रखा है, सिंपल सी बात है, दे रखा है हमारा 650 है। तो राशि ज्ञात कीजिए, सिंपल से बात है, आराम से बना देंगे। तो हमारा साधारण ब्याज हो गया 13 पचे 65, कितना हो गया 65% बराबर हमारे पास 650 ब्याज दे रखा है, ये कट जाएगा। 1% बराबर हमारे पास 10 आया। तो प्रिंसिपल 100% होता है, 10 × 100 से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, आप टिक लगा देंगे, ये गुणा कराने की कोई ज़रूरत है नहीं। आपका ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा सर, डी बन जाएगा। ऐसे बेहतरीन ढंग से सारी चीज़ें, बिल्कुल आपको हेडेक नहीं लेनी, नॉर्मल से बैठे रहिए। गणित कठिन नहीं है, गणित नॉर्मल है, बहुत अच्छे से बनाएंगे हम लोग, ठीक है। चलिएगा आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बड़े क्वेश्चन से बिल्कुल घबराइएगा मत, बहुत अच्छा सवाल बनाएंगे हम लोग, ठीक है। कुमार ने आसिफ को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए कुछ धनराशि उधार दी और आसिफ ने वही धनराशि 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्षों के लिए नरेश को उधार दे दी, ठीक है। अब देखो कुमार जो था ना वो आसिफ को देता है कितने परसेंट पर, 10% पर देता है। और आसिफ वही उठा करके किसको दे देता है, नरेश को दे देता है। नरेश को कितना देता है, ये 20% पर दे देता है, नहीं देता। और 3 ही साल के लिए देता है, क्योंकि 3 साल के लिए उसने दिया, 3 साल के लिए इन्होंने दे दिया, ठीक है। 3 वर्ष बाद आसिफ को प्राप्त ब्याज कितना है, 1560 था। तो कुमार ने आसिफ को कितने धनराशि उधार दी थी, ये बताना है। बढ़िया सवाल है। अब देखो आसिफ को प्राप्त ब्याज कितना है, प्राप्त ब्याज है 15600, 15600 है, ठीक बिल्कुल है, ये लाभ है उसको प्राप्त है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर अंतर कितने का है, 10 का, 10 × 3 मतलब 30% का लाभ होगा, नहीं होगा उसको, 30% का लाभ होगा, बिल्कुल होगा। अब हम कहते हैं 30% बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, आसिफ भी तो फायदा उठा रहा है 10% का, तो वही है उसका, तो 1560 हो जाएगा, ठीक है। इसको काटेंगे तो 0 0 कट जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 पचे 15, 3 दूना 6, 1% बराबर हमारा 52 आया, 52 आया। और हमें पूछ रहा है कुल धनराशि आसिफ को कितनी मिली थी, तो 100% मिली थी, तो 100 से क्या कर देंगे गुणा। तो उसने उधार ली थी कितनी, 5200 रुपये राशि उधार ली थी, ये बात ध्यान में रखनी है। इस प्रकार हम क्या कर देंगे, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। यही सवाल ऐसे जबरदस्त तरीके से बनाएंगे। देखो इतना बड़ा सवाल था, कोई ये बात कह ही नहीं सकता कि बड़ा सवाल कठिन होता, कोई कठिन नहीं होता, बस आपकी मेंटेलिटी पर डिपेंड करता है एक्चुअल में आप कैसा सोच रहे हैं। और भैया बहुत ध्यान से पढ़िएगा सारी चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से, क्योंकि भैया टाइम जो होता है ना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में, कि आज हमें टाइम मिला है और कल को माँ बाप हाथ उठा लें और जो है कह सकते हैं कि आपकी गार्जियन जो भी संरक्षक होगा वो हाथ उठा ले, भैया आप नहीं पढ़ा पाएंगे, तो फिर जो है जो वो टाइम आप फिर जो है जब पढ़ाई छूटेगी उसके बाद आप कहीं काम करने जाएंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि क्या इंपॉर्टेंस थी उस समय की जो हमने ऐसे गंवा दी है। तो बहुत अच्छे से पढ़ते रहिएगा सारी चीज़ें, ठीक है। चलिएगा आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर जो है 1500 रुपये मासिक ब्याज अर्जित करने के लिए आवश्यक पूंजी ज्ञात कीजिए, जो है बहुत अच्छे से। बढ़िया, एक बात बताओ, अगर 1500 रुपये मासिक है तो कह सकते हैं कि 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, गुणे 12, 1 साल का ब्याज ये हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा वार्षिक कितना था, 12% था, नहीं था, तो 1 वर्ष का 12% ये इससे गुणा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो 12 और 12 कट जाएगा, तो 1% बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 1500 आ जाएगा। तो प्रिंसिपल पूछ रहा है तो गुणे 100 कर देंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये 4 0 लग जाएंगे, तो 1 लाख हमारे पास 50,000 आया, तो 1.5 लाख 1.5 लाख की बात कर रहा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग क्या है नॉर्मल तरीके से बना लेंगे, ठीक है।
चलिएगा आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इतना बड़ा सवाल देख करके लोग घबराते हैं, आपको घबराने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है। चलिएगा, यदि 5 वर्ष के लिए निवेश की गई एक धनराशि प्रति साधारण ब्याज प्रदान करती है भैया, ठीक है, प्रति वर्ष साधारण ब्याज प्रदान करती है और 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद परिपक्वता पर देय जो होता है राशि कितनी है, 2340 होती है। तो हालांकि यदि जो है धनराशि को केवल 2 वर्षों के लिए निवेश किया गया होता तो जो है परिपक्व देय पर जो है 2016 रुपए होती। तो निवेश की गई राशि कितनी थी, मूल राशि ये पूछ रहा है। बढ़िया सा सवाल है, बढ़िया से बना लेंगे, ठीक है। अच्छा भैया बढ़िया, देखिए कैसे बनाएंगे हम लोग। कह रहा है कि अगर 5 साल में दिया जाता तो हमारा कितना हो जाता, तो हो जाता हमारा 2340 रुपये, ठीक है। और अगर हमारा कितने साल दिया, 2 ही साल को लिए दिया है। अगर 5 साल तो दिया होता तो इतना हो जाता, 2 साल दिया है तो हमारा कितना हो गया, 2016। तो हम अगर घटा दें तो प्रिंसिपल दोनों का एक ही, तो प्रिंसिपल घट जाएगा, समान ब्याज है वो भी घट जाएगा। तो ये 3 वर्ष बचा और 3 वर्ष का जो ब्याज आ रहा है ना वो कितना घट के आ रहा है, यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर कितना 3 आएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। 3 से अगर काटें तो ये आ जाएगा 3 एक कम 3, 3 अट्ठे 24, 108 रुपया। 1 साल का ब्याज आया है, नहीं आया। अगर हम पूछे 2 साल का ब्याज कितना होगा तो 2 साल का ब्याज हो जाएगा 216 रुपया। अगर हम इससे 2 साल का ब्याज निकाल दें 216 रुपया तो बचा कितना, 1800 रुपया बचा और यही हमारा प्रिंसिपल था। इस प्रकार हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, बी हो जाएगा। ऐसे बेहतर ढंग से सारे सवाल बनाएंगे, ठीक है। चलिएगा आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। बड़ा सवाल कठिन नहीं होता है, ये दिमाग में बिठा लो, ठीक है। चलिएगा, 5% साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्षों के लिए निवेश की गई कोई धनराशि परिपक्वता पर 150 रुपये हो जाती है, 150 रुपये हो जाती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा निवेश की गई धनराशि क्या होगी, बढ़िया सवाल है, देखिएगा। तो 4 पंचे 20, कितना हो गया, 20% ये हो गया। और 20% 100% हमारा क्या था, प्रिंसिपल था, नहीं था 100% प्रिंसिपल, बिल्कुल था। अच्छा यहाँ पर देखिएगा, तो ये जो धनराशि है वो कितनी है, 120 का 150 हो जाता है, नहीं 150, 120% जो है हमारा 150 बटे कितना, 120 ये हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, यही हमारा प्रिंसिपल होता है। 0 से 0 कट गया, 3 से काटेंगे, 3 पचे 15, 3 से काटेंगे तो 3 चक्कू 12, ये 4 से काटेंगे 25 चक्कू 125 पंचे कितना हो जाएगा, 125 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऐसे बेहतर तरीके से सारे सवाल बनाते चले जाएंगे। चलिएगा आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। रहीम ने एक निश्चित धनराशि को 3 वर्षों के लिए 5% साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया। उसके दोस्त हीरालाल ने उतनी ही धनराशि 2 वर्षों में 7% के साधारण ब्याज पर निवेश किया। तो रहीम ने हीरालाल से 30 रुपया अधिक ब्याज मिला है, तो उससे द्वारा निम्नलिखित में से कितनी धनराशि मिली है ये बताना है। बढ़िया सवाल है, देखिएगा। तो रहीम की बात करते हैं, रहीम और हीरालाल, ठीक है, इनका रेशियो बनाते हैं पहले, ठीक है। तो यहाँ पर 5 तियां 15, मतलब 1/15 इसको मिला होगा और इसको मिला है 7 दूनी 14, तो 1/14 इसको मिला होगा, ठीक है। तो इनकी क्या हो जाएगा, रेशियो 14:15 हो जाएगा। तो 1 यूनिट यहाँ पर डिफरेंस आया है और 1 यूनिट बराबर हमारे पास 30 रुपया होगा। 30 रुपया मतलब 1 यूनिट बराबर 1% कह सकते हैं। तो 1 यूनिट हमने जो है अपना जो धन है, हमारा मूलधन हमेशा 100% या 100 यूनिट होता है, तो यहाँ 100 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। इस प्रकार हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा कितना, 3000 हो जाएगा। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सर, बी हो जाएगा। ऐसे बेहतर तरीके से सारे सवाल बनाते चलेंगे। चलिएगा आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। बढ़िया सवाल है, देखिएगा समझिएगा। ए ने 2 बैंकों में समान धनराशि का निवेश किया, मतलब दोनों में बराबर डाला है पैसा, जो क्रमशः 10% वार्षिक दे और 12% वार्षिक दे साधारण ब्याज पर जो है प्रदान करती हैं, और वर्ष के अंत में ब्याज के रूप में जो है कितना,
1650 रुपये मिलता है, तो प्रत्येक बैंक में निवेश की गई राशि क्या है ये बताइएगा। ठीक है, बिल्कुल हम बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, तो पहले 1 बटा इस मतलब वर्ष के अंत में तो वर्ष से गुणा ही नहीं करनी, 1/10 पहली बैंक में, 1/12 लासा कितना आएगा, तो 12 पंचे 60, 10 छंग 60 हो जाएगा। तो 12 पंचे 60, 10 छंग 60 ये हो जाएगा नहीं, रेशियो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, टोटल कितना मिल रहा है, 6 5 11, 11 यूनिट कितना है, 11% या 11 यूनिट बराबर हमारे पास कितना है, 1650 है। तो 11 एक कम 11 और 11 पचे 55, तो 1 यूनिट या 1% बराबर हमारे पास कितना, 150 है। हमारा मूलधन कितना होता है, हमेशा 100% होता है। तो यहाँ गुणा कर देंगे 100 से, तो गुणा कर देंगे तो टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास, टोटल आ जाएगा 15,000 रुपया टोटल क्या है, निवेश किया है। इस प्रकार कह सकते हैं कि टोटल ये धन था, टोटल धन था नहीं है हमारे पास 1500, तो इसका आधा आधा मिलेगा नहीं मिलेगा, तो बटे में क्या कर देंगे, 2 से कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, 7,500 आ जाएगा हमारा एक का। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, बी हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से चलते हैं अगले सवाल की ओर। बहुत अच्छा सवाल है, देखिएगा समझिएगा। एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर उधार दी गई राशि 2 वर्षों में बढ़कर कितनी हो जाती है, 720, और उसके बाद अगले 5 वर्षों में बढ़कर 1020 हो जाती है, तो वह राशि ज्ञात कीजिए। तो भैया जो है 5 वर्षों में कितनी हो जा रही है, 5 ईयर में हो जा रही है कितनी, 1020, और 2 ईयर में कितनी रह जा रही है, 720। तो मतलब कह सकते हैं 3 ईयर में जो ब्याज मिलेगा वो 300 रुपये मिलेगा नहीं मिलेगा, तो 1 ईयर में ब्याज मिलेगा, 1 ईयर में ब्याज मिलेगा 100 रुपया, मिलेगा नहीं मिलेगा, वो राशि याद करनी है। तो हम कहते हैं 2 साल का, 1 साल का ब्याज 100 रुपया, तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 2 साल का ब्याज सर 200 रुपया हो जाएगा। 200 यहाँ से घटा दो ना, 2 साल का यही तो है, घटा दो तो बचेगा कितना, 520 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर है, इसमें से कोई मैच नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर सारे ऑप्शन क्या हैं, गलत हैं। ठीक है, तो ये सवाल जिस टाइप सा दे रखा है उस टाइप से हम बनाएंगे, और भी कोई डिजिट होगा इसमें भाई, हो सकता है जो है टाइप ही किसी ने किया है, इसको टाइप होने में मिसप्रिंट होगी, लेकिन लगाने में हमारे कोई गलती किसी टाइप की नहीं है। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज क्या कह रहा है, 3% की वार्षिक दर से वृद्धि होकर प्राप्त होने वाले साधारण ब्याज कितना, 240 की वृद्धि हो जाती है, तो निवेश की गई राशि कह रहा है 3% अगर साधारण ब्याज बढ़ जाता है, मतलब रेट बढ़ जाती 3%, तो जो है हमारा ब्याज भी बढ़ जाता है 240 रुपये। तो ये बताइए निवेश की गई राशि क्या होगी। तो सिंपल सा कर लो ना, 3% बराबर हमारे पास 240 रुपये है नहीं है, तो 3 8 24, 1% बराबर 80 रुपये हो जाएगा। तो प्रिंसिपल हो जाता है 100%, तो प्रिंसिपल हो जाएगा सर 8000। आप ऐसे बना लो ना, बिल्कुल टिक मारो, बिल्कुल ये सवाल हम आपको लगा के बता रहे, इसलिए बता रहे कि आप समझो सारी चीज़ें। जो कुछ नए बच्चे होंगे, कुछ को बहुत अच्छा आता होगा, कुछ को बिल्कुल नहीं आता होगा, तो उन सब के लिए आपको बता रहे हैं। ठीक है, वरना ये सवाल सारे टिक मारने वाले हैं डायरेक्ट और आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं। बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त तरीके से बनाना है ये भी सवाल हमको। देखिएगा, एक धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 10 वर्षों के लिए निवेश की गई। कितने वर्षों के लिए, 10 वर्षों के लिए निवेश की गई। यदि उसे 5% अधिक दर पर निवेश किया गया होता, तो जो है क्या कह रहा है कि ब्याज कितना रुपया बता रहा है कि 1200 अधिक होता, तो राशि ज्ञात कीजिए। एक बात बताओ, पहले कुछ धन होगा हमारे पास और कुछ रेट से लिया गया होगा, कुछ रेट से लिया होगा, और आज जो रेट है ना, इस रेट की जगह ये रेट तो थी और साथ में 5% रेट और बढ़ गई, तो हमें इस वाले धन से और जो यहाँ धन मिलेगा, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो 1200 रुपये है। यही तो है कहने का मतलब, कोई दिक्कत नहीं है भाई। एक बात बताओ, ये 10 वर्ष की कहानी है और 10 बचे 50% बढ़ाएगा, 10 बचे कितना बढ़ेगा, 50% बढ़ेगा। 50% जो बढ़ा है ना, वही 1200 रुपये है। ठीक है,
तो हम कर दें ना 50 से काटेंगे तो 0 कट जाएगा, और 5 से काटोगे तो 5 दूना 10, 5 चक्कू 20, 1% बराबर कितना आ जाएगा 24। तो 100% बराबर हमारा कितना आ जाएगा, तो कह सकते हैं कितना 2400 आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा आंसर, डी हो जाएगा सर। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। बहुत ज़बरदस्त सवाल है, देखिएगा। किसी राशि पर 2 वर्षों पर साधारण ब्याज 400 है, यदि आर 4%, आर प्लस 4% अधिक होता, मतलब आर से 4% अधिक होता, तो साधारण ब्याज जो है 400 अधिक होता। तो कितना होता, 400 अधिक होता, मतलब 400 और अधिक होता। तो वह मूलधन ज्ञात कीजिए भैया। कह रहा अगर सिंपल सा R% रेट होती, R% रेट होती तो हमें 400 साधारण ब्याज मिलता, नहीं मिलता। ठीक है, अगर रेट क्या हो, अगर रेट जो है R प्लस 4% हो जाए, 4% रेट बढ़ जाए, तो साधारण ब्याज जो है 400 अधिक होता, मतलब कितना 800 रुपये होता, नहीं होता 800 रुपये, मतलब बढ़ा कितना 4%, कितना 4% बढ़ा, और वर्षों की संख्या 4 दूना 8 है। 8% रेट पूरी बढ़ी है, और 8% जो बढ़ा है वो कितना 400 रुपया बढ़ा है। तो कह सकते हैं 8 पंचे 40, तो कितना 50 रुपया, 1% बराबर 50 रुपया है। तो प्रिंसिपल हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा 5000 रुपया। तो ऑप्शन नंबर सर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऐसे बेहतरीन ढंग से सारे सवाल बनाते चलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बहुत अच्छे से। बिल्कुल घबराना नहीं है, हवा में उड़ाते चलेंगे सारी चीज़ें, और बहुत बेहतर तरीके से बनाएंगे। लेकिन मेहनत से पीछे मत हटिएगा, लगातार लगातार लगे रहिए, लगातार लगे रहिए। और जीवन में एक बार ये समय आता है कि पढ़ते 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 एक बार लगता है कि बहुत पढ़ लिया है, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है, छोड़ देते हैं। जब आप छोड़ने के टाइम पर होते हैं ना, उसी टाइम उसी मौके पर आप बाउंड्री पर खड़े होते हैं। जैसे आपको 100 किलोमीटर दौड़ना ना, यहाँ से यहाँ तक, आपको दौड़ पता नहीं है कि आप कहाँ पर पहुँच गए। कंपटीशन वो रहा है, आपको पता नहीं चलता है कि कहाँ पर हमें सफलता मिलने वाली है। आपको सफल, ये सफलता लिखा है, ये सफलता है, और यहाँ पर जो है 100 है, और यहाँ से 0 से शुरू किया था। कहीं हो सकता है 99 पर आप खड़े हों, और तब मन बनता है कि छोड़ दें, और तब छोड़ देंगे तो आपका लॉस होगा। बस लगे रहिए, मेहनत से सफल तो होंगे। मेहनत कभी खाली नहीं जाती, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से हम लोग ऐसे पढ़ते रहेंगे। ठीक है, चलिएगा भैया बहुत अच्छे से देखिएगा। कह रहा है कि 26,000 रुपए की इस प्रकार की दो जो है राशियों को विभाजित किया गया, मतलब 26,000 में दो राशियों को विभाजित किया गया इस प्रकार की कि एक भाग को 10% दर से 5 वर्षों के साधारण ब्याज तथा दूसरे भाग पर 9% दर से 6 वर्षों के साधारण ब्याज के बराबर होता है। ठीक है, तो 10% पर दी गई राशि क्या होगी, तो बिल्कुल बना लीजिए। तो एक तो 10 पचे 50 हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा 9 छाक 54, तो 1 बटा कितना 54। अच्छा, इसको काटो 2 से, ये 25 ये 27, तो रेशियो इनका बन जाएगा कितना 27:25 पहले और दूसरे भाग का। अच्छा भाई इतना है, तो इनको जोड़ें दोनों को, तो कितना हो जाएगा 52 यूनिट बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा 52 यूनिट 26,000 के बराबर। देखो रिपीट किया है सवाल, और ये सवाल हम बता चुके हैं आपको, रिपीट किया है सवाल। ठीक है, अच्छा 26 दूना 52, और यहाँ बचा हमारे पास कितना 1000 है, वहाँ पर 2600 था। ठीक है, ये हो जाएगा 500, तो 1% या 1 यूनिट बराबर हमारे पास 500 आया है। तो हमें क्या कह रहा है 10% वाला, 10% वाला सर यही तो था, 10 पचे 50 किया था ना, तो यहाँ पर 27 से गुणा कर देंगे, 5 सते 35, 5 दूनी 10, 3 13, और यहाँ 2 जीरो हो जाएंगे, तो 13,000 कितना हो जाएगा 500। सिर्फ और सिर्फ एक अंक, एक जीरो बढ़ाया है इस सवाल में, और पूछ लिया गया JEE में। तो आप को कह सकते हैं कि इस बार भी यहीं से सवाल मिलेंगे, 100% मिलेंगे। वो सवाल 2018 का था, ये सवाल 2019 में आया है, तो 100% मिलेंगे यहीं से। थोड़े से डिजिट, थोड़ा सा जीरो बढ़ा होगा, यहीं से सवाल आने वाले हैं। बिल्कुल विश्वास करके यहाँ से पढ़िए और 100% सफलता मिलेगी। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 70 है। बहुत मेहनत से हम लोग पढ़ रहे हैं और बिल्कुल सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। एक वर्ष के लिए 8% साधारण ब्याज पर
16,000 रुपए का निवेश और जो है समान अवधि के लिए 18% साधारण ब्याज के पर दूसरा निवेश करने पर, क्या है, दूसरा निवेश करने पर कुल निवेश का 10% का लाभ प्राप्त होता है। तो निवेश की जो है क्या है, कुल राशि क्या होगी। बढ़िया सवाल है, बहुत अच्छे से बनाएंगे। तो यहाँ पर दे रखा है कि एक वर्ष का कितना 8% दे रखा है, तो 8% एक वर्ष का और कितना अगली अवधि, हमें राशि पता नहीं, अवधि तो समान है लेकिन राशि नहीं पता, एक ही साल के लिए है तो 18%, टोटल पर 10% बन रहा है। एलिगेशन से हम लोग बना लेंगे, नॉर्मल तरीके से बन जाएगा। ये देखिएगा भैया, एक बात बताओ, यहाँ पर देखो ये बचेगा कितना 8 बचेगा और यहाँ पर कितना बचेगा सर 2 बचेगा। तो 2 एक कम 2, 2 चक्कू 8, ये आया नहीं आया, आ गया, बिल्कुल आ गया। अच्छा एक बात बताओ, हमें कौन सी राशि 8% पर 16,000 दे रखी थी, 8% यही तो है। तो हम कह सकते हैं 4 यूनिट बराबर हमारे पास कितना था 16,000 था। तो 4 चक्कू 16, 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 4,000 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा 4,000। अब निवेश की गई कुल राशि, इसकी निवेश की गई कुल राशि कितनी हो जाएगी, क्या करेंगे, कुल राशि कितनी है 4 1 5 इंटू कितना हो जाएगा 4,000 से गुणा कर देंगे, 4 पंचे 20, तो कितना 20,000 आ जाएगा हमारा आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऐसे बेहतरीन तरीके से सारे सवाल बना लेंगे। चलिएगा अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल हमारा बहुत अच्छा है, देखिएगा, यदि किसी राशि पर 7.5% प्रति, क्या कह रहा है, वर्ष पर 15 महीने का साधारण ब्याज, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, देखो 7.5% ये वार्षिक दे रखा है और 15 महीने, तो इसको हम लोग क्या करते हैं वार्षिक में ही बदल लेते हैं। बदल लिया, नहीं बदल लिया, अच्छा भैया इतनी बात समझ में आई। उसके बाद हमारा अगला बनता है, अगर हम करें तो 12.5% दे रखा और यहाँ पर कितना दे रखा 8 महीने का, ये भी महीना दे रखा तो 12 में, इसको भी बदलना पड़ेगा क्योंकि, तो इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है कितना 32.5। तो डिफरेंस देखेंगे हम लोग, अंतर है इन लोगों का, तो हर समान है 12-12, यहाँ परसेंटेज ही लगा के रखते हैं हम लोग, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। 15 पचे 75 यहाँ लिख लेते हैं, 15 पचे 75 और 15 सती 105 और 7 12 हो गया, कितना 112 हो गया। पॉइंट कितने, एक दर्जे बाद, इतना बना नहीं बना और बटे में 12 है, और इसका बना 5 8 40 का 0 हासिल बचा हमारे पास 4 और 12 8 96 और 96 4 100 लिख लेते हैं पूरा, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 100 पॉइंट इतना, और बटे में कितना 12 हो जाएगा। अंतर कितना आया दोनों का, दोनों का अंतर है 12.5% बटा 12 आया है, ठीक है। और ये किसके बराबर है, ये दे रखा है 32.5% के। पॉइंट से पॉइंट हट गया, नहीं हट गया। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या काट लें अगर 25 से, तो 25 पंचे 125, 25 एकम 25, बचा कितना हमारे पास, बचा 25 तिया 75, आ गया नहीं आ गया 13। अब इतना आया तो हम कह सकते हैं 1% बराबर हमारे पास आया है 12 तिया 36 के 6, हासिल बचा कितना 12 तिया 36 के 6 हासिल बचा 1 है, और यहाँ पर 12 एकम 12 कितना हो जाएगा 12 एकम 12 3 15 हो जाएगा, और बटे में कितना 5, और 100% बराबर पूछ रहा है, ए से काट लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा कितना 20 आ जाएगा। तो यहाँ पर कटे गुणा कराएंगे तो गुणा कराएंगे, इसका आ जाएगा कितना 100, कितना आ जाएगा 312 आ जाएगा, और इसके आगे एक 0 बढ़ जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, सी हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर बहुत अच्छा है, 72 कह रहा 7% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार ली गई कोई धनराशि 2 वर्षों में लगने वाले साधारण ब्याज का कितना है 1750 रुपया है, तो 5% पर 4 वर्षों में लगने वाली राशि के समान है। कह रहा है लगने वाली राशि क्या है, समान है, तो वह राशि क्या होगी। बढ़िया सवाल है। तो कह रहा है जब 7% पर उधार दिया जाता है 2 वर्षों के लिए तो कितना हो जाएगा 14% होगा, नहीं होगा, होगा, बिल्कुल होगा। फिर कह रहा है कि अगर जो है साधारण ब्याज पर 1750 रुपये 5% दर पर 4 वर्षों में लगने वाली राशि समान होती, 4 वर्षों में लगने वाली राशि क्या हो जाए, समान हो जाए, तो हम कह दें 1750 इंटू 20 बटा कितना 100 तो वैसे भी कट जाएगा, 20% है तो ये हटा दें, तो इधर प्रिंसिपल कुछ होगा तो ये और ये कट जाएगा, हमारा नहीं कट जाएगा। 14 की बात करते हैं, अगर 14 से काटे तो 14 एकम 14, बचा कितना हमारे पास 3 बचा, हो गया 35। तो
तो 14 दूनी 28, बचा कितना 7 बचा, 14 पंचे 70, पूरा पूरा कट गया 14 से, 14 से पूरा पूरा कट गया भैया। अब देखो P बराबर आ जाएगा हमारे पास, गुणा कराएं अगर इसकी तो 5 दूना 10 और 2 दूना 4 और 1 5 और 2 1 कम 2 हो जाएगा और यहाँ पर 1 0। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, सी हो जाएगा। ऐसे विधिवत तरीके से बनाते चलेंगे, ठीक है। चलिएगा आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। बहुत अच्छा सवाल है, देखिएगा। P1 P2 P3 को क्रमशः 4%, 6%, 8% पर इस प्रकार निवेश किया जाता है कि वर्ष के अंत में तीनों राशियों से प्राप्त साधारण ब्याज क्या कह रहा है, बराबर हो। यदि तीनों निवेश राशियां का योग कितना है, निवेश राशियों का योग कितना है 2600 है, तो P1 P2 P3 का समान मूल्य क्या होगा। तो हम डायरेक्ट जब कभी भी अगर निवेश का रेशियो बनाना हो तो जो ब्याज का रेशियो होता है वो उसके व्युत्क्रम के होता है। तुरंत हम लोग क्या करेंगे 1/6 अनुपात 1/8, ये हमारा P1 P2 और कितना P3 का रेशियो आ गया, नहीं आ गया। तो इसको क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा कितना, ले लेते हैं 24। तो यहाँ पर 24 बनाने के लिए 6 चौक 24 हो जाएगा, यहाँ पर 24 बनाने के लिए 6 चौक 24 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 8 तियाँ 24 हो जाएगा। तो 10 3 13 कह सकते हैं। टोटल कितना हुआ 13 यूनिट, और 13 यूनिट बराबर 2600 हुआ। तो 13 यूनिट बराबर 26, 13 दूनी 26, तो 1 यूनिट बराबर कितना आ गया 200 आ गया, नहीं आ गया। तो 200 आया 1 यूनिट बराबर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, आराम से निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा 6 दूना 1200 पहला हो जाएगा। दूसरा कितना हमारे पास होगा, तो यहाँ पर 4 दूना 800 दूसरा हो जाएगा, और तीसरा 2 तियाँ 600 हो जाएगा। तो 12 600 800 कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे बेहतरीन ढंग से सारे सवाल बनाते चलेंगे, बिल्कुल गर्दा उड़ाते चलेंगे, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिएगा आगे, मैथ में बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त तरीके से सारी चीज़ें कराने वाले हैं। एक निश्चित धनराशि का 5 वर्षों के लिए एक निश्चित दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया गया है। कह रहा है कि 5 वर्षों के लिए एक निश्चित साधारण ब्याज पर निवेश किया गया है। 10% अधिक पर निवेश किया जाता तो 2000 रुपये अधिक मिलते। तो बता रहा है कि निवेश की गई मूलधन क्या होगा। सिंपल सा सवाल है, कह रहा है कि पहले जो है जो कुछ प्रिंसिपल होगा उसको R% रेट पर किया गया। अब रेट को R से बढ़ा करके 10% R कर दिया ना, तब हमें कितना एक्स्ट्रा यहाँ पर जो धन मिलेगा इसके बीच एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है, इनका डिफरेंस आ रहा है 2000 रुपये, नहीं आ रहा। तो भैया 5 वर्षों की बात कर रहा है, तो 5 10 बचे 50% एक्स्ट्रा हो गए, नहीं 50%, 50% बराबर हमारे पास 2000 है। 50 चक्कू कितना होता है 200 होता है, तो 1% बराबर कितना आ गया 40। तो प्रिंसिपल होता है 100%, तो प्रिंसिपल आ जाएगा कितना सर 4000 आ जाएगा। ऐसे नॉर्मल तरीके से बनाते चले जाएंगे और ऐसे आप हवा में उड़ाते हुए चले जाएंगे सवाल, ठीक है, बहुत बेहतरीन ढंग से। चलिएगा आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। 6% साधारण ब्याज प्रति पर कह रहा है कि 3 सही 3/4 वर्षों के अंत में एक राशि की कुल राशि कितनी 2940 रुपया प्राप्त होती है। तो निवेश की गई राशि क्या होगी, टोटल राशि कितनी हो जाती है 2940 रुपया प्राप्त होती है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, तुरंत क्या करेंगे 6%, क्या है 6%, और यहाँ पर गुणा कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 कितना हो जाएगा 4 तियाँ 12 3 15 बटा कितना 4 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। यहाँ 2 दूना 4 हो जाएगा, और यहाँ 2 तियाँ 6 हो जाएगा, 15 तियाँ 45 बटा 2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं ना कितना 245 बटा कितना 2 लिख सकते हैं, और ये कितने के बराबर है, ये है हमारे कितने, ये इसके बराबर है, नहीं है इसके बराबर। अब भैया सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, आराम से काट लेंगे, कट जाएगा 5 से, तो 5 से काट लेते हैं। तो 5 चक्को 20, 5 नाम 45, ठीक है। इसको 5 से काटो, तो 5 से काटोगे 5 25, बचा कितना यहाँ पर 5 25, और बचा कितना हमारे पास यहाँ पर बचा कितना हमारे पास बचा कितना यहाँ पर 4 बचा, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40 हो गया, नहीं हो गया। अब देखो 49 एकम 49 बचा हमारे पास कितना, तो बचा हमारे पास कितना 7
कितना बचा 49, एक कम 49 मतलब 9 बचा, 98 बचा। 49 दूना 98, पूरा पूरा ये क्या होता है कट गया। तो कितनी बार कट गया 12 टाइम चला गया। तो हम 1% बराबर कह सकते हैं 24 है। तो 100% बराबर हमारा 2400 नहीं आ जाएगा क्या, बिल्कुल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा सर। ऐसे बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, बहुत ज़बरदस्त तरीके से कैलकुलेशन करके हम लोग बनाते चले जाएंगे। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 76 नंबर सवाल है। कह रहा है कि 9.5% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर 6 साल के लिए निवेश किया गया धन पर अर्जित ब्याज कितना है, 456 था। ठीक है, बढ़िया से सवाल है, ध्यान रखिएगा। ये ब्याज दे रखा है तो राशि ज्ञात कीजिए। बिल्कुल राशि ज्ञात कर लेंगे। तो हमारा ब्याज क्या होता है, तो ब्याज हमने बताया जो SI होता है ना, वो रेट और टाइम के मल्टीप्लाई के बराबर होता है, इतने % के बराबर होता है। बिल्कुल हम लोग निकाल लेंगे। तो क्या लिखेंगे 9.5 इंटू कितना हो जाएगा 6, ये इतने % बराबर हमारे पास कितना 400 कितना है 456 है। बिल्कुल अब हम लोग काट लेंगे ना, 6 सते 42, 6 सते 42 और 6 छंग 36 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे 19 पंचे 95 और 19 चक्कू 76, 19 चक्कू 76 पॉइंट हटाए 0 आया, 5 अट्ठे 40, 1% बराबर भैया 8 रुपया आ रहा। तो 100% कितना हो जाता, प्रिंसिपल होता है ना, वो होता है 800 रुपये। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सर से क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऐसे गर्दा उड़ाते चलेंगे, बिल्कुल हवा में बिल्कुल सवाल लगेंगे। आप बिल्कुल कैलकुलेशन जितना मोस्ट है मैथ में, आप मैथ सीखना है तो सबसे पहले कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, फिर फटाफट मैथ में ज़बरदस्त तरीके से सारी चीज़ें बनती चली जाएंगी। और आप अब कैलकुलेशन की भी टेंशन मत लीजिएगा, फाउंडेशन बैच में कैलकुलेशन की क्लास जल्द ही हम लेकर के आ रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त क्लास होने वाली है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा बहुत अच्छा है। एक धनराशि समान साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्षों में कितनी, 5 वर्षों में हो जाती है। देखो 5 ईयर में कितनी हो जा रही है 457, और 10 ईयर में कितनी हो जा रही है 574 हुई जा रही। तो वो राशि क्या होगी, बिल्कुल देखो भैया, अगर वो कह रहा है कि वही राशि है तो इन दोनों का अंतर कितना है 5 ईयर का, और ये ब्याज का अंतर कितना आ गया, यहाँ से घटाएंगे 14 में से 7 गया, 7 बचा, और यहाँ 6 मतलब 1 बचा, और यहाँ पर भी 1 बचा, 117 रुपया। कितना, अगर कह दे यहाँ पर कि 1 ईयर बराबर कितना होगा तो बताएंगे 117/5। तो 5 साल का ब्याज कितना होगा, गुणे 5, 5 कट जाएगा तो सर कहेंगे 117 नहीं है, 117 है। तो 117 घटा दो ना, इस ये अमाउंट है। अब अमाउंट जो है हमें कभी निकालना प्रिंसिपल, प्रिंसिपल बराबर अमाउंट माइनस SI घटा दो ना, तुरंत निकल आएगा प्रिंसिपल। तो 117 घटा देंगे तो 0 बचा, यहाँ 4 बचा, यहाँ 3 बचा, 340 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, सी हो जाएगा। ऐसे बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, बिल्कुल यहाँ बैठा लो मत मैथ को कि ऊपर जो है बिल्कुल बहुत कठिन है, कठिन नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है, बहुत अच्छे से बनाएंगे हम लोग। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिएगा भैया। एक निश्चित धनराशि पर 12% की वार्षिक दर से 5/2 वर्षों में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 10 वर्षों में की दर से 7/2 वर्षों में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज 50 रुपया क्या है, कम है। कोई दिक्कत नहीं, 50 कम हो चाहे 60 कम हो। ठीक है, हमने कहा यहाँ पर जो ब्याज होगा तो 12 पंचे 60, 12 पंचे 60/2% ब्याज होगा, नहीं होगा, बिल्कुल होगा, इतना पता है आपको, ये पढ़ा चुके। 10 सती 70, यहाँ पर 70/2% ब्याज होगा, नहीं होगा, होगा, बिल्कुल होगा, ये भी हम पढ़ चुके, नहीं पढ़ चुके। इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है ना सर, वो है 10/2% का, और वही है हमारा 50 रुपया। ये 10 पचे 50 और 1% बराबर 10 रुपया आया। तो आप बता सकते हो कि मूलधन 100% होता है सर, प्रिंसिपल हो जाएगा 10 गुणे 100 बराबर 1000 रुपया हो जाएगा। नहीं होगा भैया, होगा क्यों नहीं, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं यहाँ सिलेक्शन होगा, इस बार सफलता
शत% मिलेगी, क्योंकि सवाल सब यहीं से फंसने वाले हैं ग्रुप डी में। देखो भैया है ग्रुप डी। चलिएगा भैया आगे चलते हैं, बढ़िया सवाल देखिएगा जबरदस्त तरीके से। 8% साधारण ब्याज की दर पर एक राशि 6 सही 3/4 वर्षों में 924 रुपए हो जाती है मतलब अमाउंट दे रखा है भैया। तो आरंभ में कितनी राशि जमा की गई थी? बढ़िया सवाल है, बहुत जबरदस्त तरीके से बनाएंगे। 6 चौक कितना हो जाएगा? 24 3 27। तो हम कह सकते हैं 8 × 27/4 ये हमारा ब्याज है। 4 दूना 8, 27 दूना कितना हो गया? 54% ब्याज है। तो हम कह सकते अमाउंट बन गया हमारा 154% और ये दे रखा है 924 के बराबर। क्लियर है भैया? बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छे से बनाएंगे। काटते हैं इसको ना बहुत अच्छे से। तो कितनी बार चला जाएगा? तो कितनी बार चला जाएगा? तो हम कह सकते हैं 6 बार चला जाएगा। 6 बार। कितनी बार चला जाएगा? 6 बार। तो 1% बराबर कितना? 6 आ जाएगा गुणे 100 बटे तो कितना आ जाएगा आपका? 600 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। ऐसे सर बना लेंगे बिल्कुल नॉर्मल तरीके से। अब ये काटना है, ये धीरे धीरे आपको सीखना को मिलेगा, आप भी काटने लगेंगे। ठीक है, अभी तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ज़बरदस्त तरीके से ग्रुप डी की। देखो भैया ग्रुप डी, एएलपी, एनटीपीसी कोई भी एग्जाम हो सब कुछ कवर, एक वीडियो सब कुछ कवर। देखो भैया किसी धनराशि पर 12% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए जो है क्या है ब्याज और उसकी धनराशि 9% प्रति साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों के ब्याज का जो है अंतर दे रखा है कितना? 412.5 रुपया। तो वह धनराशि क्या होगी? बिल्कुल बनाएंगे आपको बहुत अच्छा सा। देखो भैया तो 12 चौक 48, 48% यहाँ पर ब्याज था, नहीं ब्याज था, और यहाँ पर ब्याज हो जाएगा कितना? 9 बचे 45%, नहीं हो जाएगा 45%। अंतर आया 3%, 45 3 48, ये 412.5 का है। ठीक है, अब देखो भैया 5 4 9 3 12 कट जाएगा भैया, 3 से काट लें, 3 1 कम 3, 3 3 9, बचा कितना हमारे पास? 3 7 21 और 3 5 15, इतना आया। 1% बराबर आया 137.5। प्रिंसिपल 100% होता है तो ये पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो कट जाएगा, तो कह सकते हैं 13,750 रुपया होगा। यही हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर सर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऐसे मस्त तरीके से बिल्कुल गर्दा उड़ाते हुए सारी चीज़ें बनाते चले जाएंगे। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बड़ा धमाकेदार है, देखिएगा। एक व्यक्ति के पास 2,000 रुपये है, वह राशि का 1/5% साधारण ब्याज पर क्या करता है? निवेश करता है और शेष 4% पर निवेश करता है। ठीक है, 1 वर्ष बाद 96 रुपये कमाता है 4% पर दी गई राशि। ये सवाल एलिगेशन से बनाएंगे, बहुत ज़बरदस्त तरीके से बनेगा। तो 96 रुपया 2,000 का है कितना %? तो हम लोग निकाल लें, क्या दिक्कत है भाई? 2 जीरो से 2 जीरो, 48 दूना 96, 4.8, कितना? 4.8% बता देंगे सर कितना है? तो बताएंगे 4.8%। इतनी बात समझ में आई। पहला दे रहा है 5% पर, दूसरा दे रहा है 4% पर। नहीं दे रहा है? दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है। तो 4.8% पर हम लोग जो है टोटल मिल रहा है, तो यहाँ से एलिगेशन लगाएंगे। ये बचा 0.8 और ये बचा 0.2, पॉइंट हट गया 4, 2 1 कम 2, 2 चक्कू 8, टोटल हो गया 5 यूनिट। और 5 यूनिट बराबर हमारे पास धन दे रखा है 2,000। आज से काटेंगे तो इसको 5 चक्को 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा 400। तो अब पूछ किसका रहा? 4% वाला। 4% वाला यही था भैया, यही था। तो 400 से गुणा कराएंगे तो 4 1 कम 4, यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कर सर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऐसे बेहतरीन ढंग से, ऐसे हवा में उड़ाते हुए सारे सवाल बनाते हुए चलेंगे बहुत ज़बरदस्त तरीके से। ठीक है भैया, बहुत अच्छे से। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, बहुत प्यार से सवालों को ट्रीट करना, बहुत प्यार से बनाएंगे सवालों को, बिल्कुल उड़ाते हुए चलेंगे। कह रहा है कि 600 रुपये 2 व्यक्तियों में
दिए गए हैं, जिसमें पहले व्यक्ति का 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर तथा दूसरे व्यक्ति को 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर दिए गए। 1 वर्षों बाद दोनों व्यक्तियों का योग 40 रुपया मिलता है, मतलब टोटल ब्याज कितना 40 रुपया मिलता है। तो पहले व्यक्ति को दी गई राशि क्या हो जाएगा? अच्छा, 600 में 40% कितना होगा? कह सकते हैं 600 में 40 रुपया 40 कितना परसेंट बनेगा? तो आप आराम से बता सकते हैं भैया क्या बनेगा। तो ये 100% है 6 रुपया, 6 रुपया 100% है, तो हम कह सकते हैं कि भैया 1% बराबर 6 रुपया है, नहीं है? 1% बराबर 6 रुपया है, तो ये कितना परसेंट बन जाएगा? 40। तो 40 बन जाएगा कितना परसेंट? ये परसेंट में बदल लें तो 20/3% बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? बन गया। चलो 5, 10 और ये 20/3। देखो कितना हवा में बिल्कुल शॉर्टकट लगाया है। ये हो जाएगा, यह देखो यहाँ पर ये हो जाएगा 3 × 5 = 15। तो अंतर आएगा कितना? अंतर आएगा 5/3 का। ये आ जाएगा 10 × 3 = 30। ये अंतर आ जाएगा 10/3 का। 3 कट जाएगा, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10। रेशियो आ गया 2:1 का, और ये टोटल हो गया 3 यूनिट। और 3 यूनिट बराबर 600 है, तो 3 × 2 = 6, 1 यूनिट बराबर हमारे पास 200 सर है। पूछ रहा है पहले व्यक्ति, पहला व्यक्ति कितना? 5 यूनिट है, तो 5 2 2 = 400 रुपया भी इसका आंसर आएगा पहले व्यक्ति का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर? ए हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे बनाते हुए चलना, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल है, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बहुत धमाकेदार है। 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष 9 महीने के लिए जो है निवेश की गई, तो एक धनराशि पर जो है क्या है, इस अवधि के अंत में कितना 915 रुपया हो जाती है। तो आरंभ में कितना निवेश किया है ये हमें दे रखा है, कितना अमाउंट दे रखा है सर, अमाउंट दे रखा है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बात बताओ, हमारा एसआई कितना बनेगा? सबसे पहले चेक करेंगे तो 8 दूनी 16, 2 साल के लिए 16%, और हम कह सकते हैं 9 महीने के लिए, तो हमारा 8 × 9/12 इतना ही तो बना, बिल्कुल बना। तो 4 दूना 8 कितना, 4 तियाँ 12, 4 दूना 8 हो जाएगा। यहाँ पर काटेंगे तो 3 तियाँ 9, तो ये 2 तियाँ 6% और बढ़ जाएगा, और 16 6 22%, टोटल बढ़ा कितना 22% बढ़ा, नहीं बढ़ा सर? बिल्कुल बढ़ा। तो हम कह सकते हैं कि 122 कितना 122 हमारा 100% तो हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल ही होता है। 122% बराबर हमारे पास 915, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 915 बटे कितना हो जाएगा 122, क्या हो जाएगा 122 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं ना, इसको बिल्कुल कह सकते हैं कि नॉर्मल तरीके से बना लेते हैं बहुत अच्छे से। तो सबसे पहले हमें 100% चाहिए है, 2 से काटोगे ये 50 आ जाएगा, 2 × 12 2 × 1 2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और 15 से काट लो, ये 15 बार पूरा कट जाएगा, नहीं कट जाएगा। और 15 × 5 = 75, 750 कोई रोक नहीं पाएगा। आप ऐसे बना दोगे, बिल्कुल घबराना नहीं। जहाँ पर 122 आया 915 आया तो कहे काट नहीं रहा कट नहीं रहा, अरे डरने की बात नहीं भाई, आगे और भी सवाल है ना, हवा में बनाएंगे बिल्कुल आगे, बिल्कुल पूरी कैलकुलेशन ना, तो बिल्कुल डरो मत, छोड़ो ना मत बीच में। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना, सवाल लगाया पेपर में, स्टार्ट किया 1 मिनट 2 मिनट खत्म किया, उसके बाद क्या होता है ना, कैलकुलेशन के चक्कर में बीच में क्या हुआ, सवाल छोड़ दिया। अरे भैया 2 मिनट तो पहले खराब ही हो गए, 1 मिनट और लगाओ उसमें, लास्ट में कैलकुलेशन करनी है पूरी, बीच में बिल्कुल टेंशन लेनी नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं भैया। अगला सवाल बहुत जबरदस्त तरीके से कह रहा, प्रतिवर्ष 16% साधारण ब्याज की दर पर निवेशित राशि पर 3.5 वर्षों के प्राप्त ब्याज दूसरी राशि को 5 वर्षों के लिए जो है 12.6% साधारण ब्याज पर निवेशित करने पर प्राप्त जो है ब्याज के बराबर है। तो निवेश किया गया अनुपात क्या होगा, निवेश का रेशियो बताना है। बढ़िया सवाल है, बिल्कुल बना लेंगे। देखो भैया, निवेश का रेशियो बताना है, बढ़िया से है। देखो तो 1 बटा कितना हो जाएगा, निवेश का रेशियो बता रहा है, तो 1 बटा कितना 16 इंटू 3 पॉइंट कितना 5, ठीक है। यहाँ पर कितना 1 बटा 12 6 इंटू कितना, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर भी 3.5 है, उतने ही समय के लिए है ये, सॉरी 5 वर्ष के लिए, सॉरी 5 वर्ष के लिए। इतनी बात समझ में आई। ये पॉइंट से पॉइंट हट गया, नहीं हट गया सर, बिल्कुल हट गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 5 सते 35, 7 से काटेंगे, 7 1 कम 7, 7 8 56,
नहीं हो गया, 7 8 56 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा भैया इतना आया, हम लोग काट लेते हैं 2 से, 2 नाम 18, 2 अट्ठे 16 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 अनुपात कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 9 अनुपात 8 ऑप्शन नंबर सी ऐसे ही बना लेंगे। कुछ नहीं भैया, ये P1 P2 का रेशियो आ गया। ये हमारा क्या है, जब कभी भी देखो हमेशा ध्यान रखो कि जब कभी हमें चाहिए हो किसका रेशियो हमारा, तो हमारा जो क्या होता है मूलधन होता है, जो हमारा जो मूलधन होता है वो प्रोपोर्शनल होता है, किसके प्रोपोर्शनल होता है, जो परसेंटेज में हमारे किसके आई इंटू कितने आर इंटू कितने टी के बराबर होता है, आर इंटू टी के प्रोपोर्शनल होता है। बस यही है हमारा, इसी से बना लेंगे हम लोग। ठीक है, बहुत चीज़ें सीखनी है, अभी बहुत जंग बाकी है। ठीक है, ऐसे सीखते सीखते एक दिन कामयाब हो जाएंगे, ये जंग ऐसे ही जीत जाएंगे और वर्दी पर सितारे होंगे। जो वर्दी चाहता है वर्दी मिलेगी और जो ट्रेन पर बैठना चाहता है ट्रेन मिलेगी। ठीक है, चलो भैया, जब एक राशि का निवेश 5 वर्षों के लिए किया गया तो इसमें जो है कितना 5250 रुपये की राशि प्राप्त हुई। कितनी 5250 रुपये प्राप्त हुए। यदि प्रति वर्ष साधारण ब्याज 2% अधिक होता तो प्राप्त हुई राशि कितनी 5600 होनी थी। तो निवेशित राशि जो बतानी है भैया, तो 5 दूनी 10% एक्स्ट्रा हो रहा है भैया, और जब 10% एक्स्ट्रा हो रहा है तो इनका जो डिफरेंस होगा ना वही उसके बराबर होगा। तो यहाँ घटाएंगे कितना 350 रुपया, तो ये और ये कट जाएगा, 1% बराबर हमारा 350 आया और गुणे 100 कर देंगे तो 3500 रुपया नहीं आ जाएगा आंसर। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऐसे बनाते चलेंगे बिल्कुल मौखिक तरीके से। चलिएगा आगे चलते हैं। जब किसी राशि का 5 साल के लिए जो है निवेश किया जाता है तो राशि जो है कितनी 3640 हो जाती है। ठीक, अगर 5 ईयर के लिए निवेश किया जाए तो 3640 हो जाती है। यदि साधारण ब्याज की दर से पहले 2% प्रतिवर्ष अधिक की जाती तो वह राशि कितनी 3900 कितनी हो जाती 20 हो जाती। तो हम 3920 हो जा रही है जब हम 2% अधिक कर रहे हैं। तो डिफरेंस कितना आ रहा है, तो और 2% ये एक्स्ट्रा हो रहा है तो कितना 10% एक्स्ट्रा हो रहा है। और ये किसके बराबर आ रहा है, तो घटा लेंगे, यहाँ 0, यहाँ 12 में से 4 गया 8 और यहाँ कितना 8 में से 2 इतना बचा, 0 0 कट गया, 1% बराबर 2800 मतलब 2800 रुपये। ऑप्शन नंबर निवेशित राशि हो जाएगी डी हो जाएगी, मतलब 2800 रुपये हो जाएगी। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बढ़िया सवाल है बिल्कुल। एक मूलधन का 22% की दर से y वर्षों में, तो पहला मूल जो है हमारा ब्याज कितना हो जाएगा y इंटू y% हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। साधारण ब्याज 22 रुपये है तो मूलधन क्या होगा, अरे भैया ये है मूलधन, ये y है, कर दिया नहीं कर दिया, और ये हमारा SI आया था और ये इसका जो है मूल ब्याज आ रहा था वही उसके बराबर कर दिया। तो y% बराबर 1, तो हम कह दें तो 1% बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा 1/y और इंटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो 100 अपान क्या हो जाएगा y हो जाएगा, 100 अपान क्या हो जाएगा y हो जाएगा। तो 100 अपान y कौन सा है भाई, तो ऑप्शन नंबर ए ऐसे ही लगा देंगे हम उनको बिल्कुल। और ये सवाल लोगों को बड़ा कठिन लगता है कि सर बहुत कठिन सवाल आया था, वहाँ पर बाई दे रखा था, क्या करते हम, अरे करते क्या भैया, बनाओ जो मेथड आपको सिखाया है उससे बनाओ, बिल्कुल हवा में लगेगा, बेसिक से बना लो तब भी लग जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। चलिएगा आगे चलते हैं, बढ़िया सवाल है देखिएगा। 5 वर्षों के लिए प्रति साधारण ब्याज 9% की दर से x निवेश करने पर उतना ही ब्याज मिलता है। देखो यहाँ पर जो है ब्याज मिल रहा है x इंटू कितना ब्याज मिल रहा है, देखो यहाँ पर मिल रहा है कितना 9 बचे 45, कितना 45% का ब्याज मिल रहा है। कह रहा उतना ही ब्याज मिलता है कि अगर हम जितना 8% की दर से जो है निवेश करते हैं साधारण ब्याज की दर से, कितने 8 वर्षों में 6.25% की दर से, तब हम 22 रुपया जो है पर निवेश करते हैं, तब हमें x और y का रेशियो चाहिए। तो ये परसेंट खत्म कर दें ना, परसेंट और जो परसेंट लगा है ये खत्म कर दें, दोनों नहीं खत्म कर दें। अच्छा 25 अट्ठे 200
200 का मतलब 2 रुपया, और यहाँ पर 8 छंग 48, 2 50 हो जाएगा, 50/45, और ये x/y। ये कैलकुलेशन का तरीका है, बहुत अच्छे बनाएंगे। 5 10 50 और 5 नाम 45, तो 10:9 आएगा, यही आंसर आएगा। कोई नहीं रोक पाएगा आपको, सिलेक्शन से कोई नहीं रोक पाएगा, आप बना लेंगे, सिलेक्शन ले लेंगे, बिल्कुल ले लेंगे। ऐसे यहाँ सीखते रहेंगे अगर इतने अच्छे तरीके से। चलिएगा आगे बढ़िएगा। एक धनराशि 5% साधारण ब्याज की दर से 3 से 1/4 वर्षों के लिए अंत में कुल कितनी हो जा रही है? हो जा रही 2790 हो जाती है। तो निवेश की गई धनराशि कितनी होगी? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले तो ब्याज चेक कर लेते हैं। तो 5 इंटू कितना हो जाएगा? 4 तियां 12, 1 13 बटे कितना 4 हो जाएगा। तो 13 पचे 65, 65/4 रुपया ब्याज होगा। तो हम कहते हैं 465/4, क्योंकि 100% तो और भी जोड़ना होगा, नहीं इतना हो गया। ये भैया कितना है? ये है 790, इतना है ना, इसके परसेंट के बराबर है। तो 1% बराबर हो कितना जाएगा? काट लो भैया। काटेंगे तो यहाँ पर 4 से है, 4 है, तो यहाँ पर 4 है, तो 4 छंग 24, 4 सते 28 ज़्यादा, 4 छंग 24 है, तो 6 बार चला जाएगा। कितनी बार चला जाएगा? 6, और 6 चौक कितना हो जाएगा? 24 रुपया हो जाएगा। गुणे 100 कर देंगे तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा हमारे पास? 2400 रुपया आ जाएगा। ये हवा में, ये कैलकुलेशन का तरीका है, जैसे हम कर रहे हैं ना, ऐसे ही बनाओगे, लेकिन बस हमारे साथ जुड़े रहो। ऐसे ही आप देख करके पता चल जाए कि 6 बार जा रहा कि 4 बार, वो समय के साथ आप सीख पाएंगे। ऐसे नहीं है, धीरे धीरे एक्सपीरियंस धीरे धीरे नहीं आता। लोग कहते नहीं है वो कहावत नहीं कि ये बाल जो है क्या है, धूप में सफ़ेद नहीं है, तो धूप में बाल सफ़ेद नहीं होते, अनुभव से सफ़ेद होते हैं। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं। बढ़िया सवाल, बहुत ज़बरदस्त तरीके से कह रहा। 90 नंबर है। कह रहा 6% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर एक धनराशि, कह रहा है 6 सही 1/2 वर्षों में 834 हो जाती है। तो प्रारंभ में निवेश की गई राशि क्या होगी? बिल्कुल सवाल बहुत बढ़िया है। हो जाती है मतलब अमाउंट, जैसे हो जाती है या इतनी धनराशि हो गई, ये बात बोले तो अमाउंट है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? एसआई निकालेंगे, तो एसआई इंटू 6 इंटू कितना? 6 दूनी 12, 1 13, 13/2, ये कटना आ जाएगा, 3 बार चला जाएगा, नहीं हो जाएगा। 2 तियां 6, 13 तियां 39%, ये बना नहीं। तो हम कह सकते हैं 100% प्रिंसिपल होता है, 139% बराबर हमारे पास कितना? 834 हो गया, नहीं हो गया। अब देखो यहाँ पर काटेंगे तो 9 छाक 54 और 13 छंग 78 जा रहा है, तो 6 बार ये भी कट जाएगा। 1% बराबर हमारे पास कितना आ गया? 6 आ गया। तो हमारा प्रिंसिपल कितना आ जाएगा? तो 600 प्रिंसिपल आ जाएगा। तो इस प्रकार वो मूलधन हमारा 600 रुपया हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं आगे, चलते हैं अगला सवाल। बढ़िया सवाल देखिएगा। किसी धनराशि को 4 वर्षों के लिए 7.5% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर निवेश किया गया। यदि निवेश 5 वर्षों के लिए होता तो अर्जित ब्याज 375 अधिक होता, तो आरंभिक निवेश कितना होगा ये बताइएगा। 4 वर्ष और 5 वर्ष का डिफरेंस कितना होगा? आप ऐसे देखो, 1 वर्ष का 1 से 7.5 को गुणा कराओगे तो हमारा 7.5% का डिफरेंस आएगा, नहीं आएगा? इतनी सी बात समझनी है, इतनी सी बात समझनी है, और इतनी बात आप आराम से समझ जाएंगे। ठीक है, और ये है 375 के बराबर, नहीं है? बिल्कुल है। तो ये पॉइंट हटा दें इधर, 0 25 तियां 75 और 25 से काटोगे तो 25 एकम 25 बचा हमारे पास कितना? तो वहाँ 5 बचा, यहाँ 7 5 12, 25 पंचे 125 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 पचे 15, 1% बराबर कितना? 50 आ जाएगा। और हमारा प्रिंसिपल कितना होता है? 100%। तो इस प्रकार प्रिंसिपल कितना? 5000 लिख दें सर, 5000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऐसे बनाएंगे आप। देखो सवाल कितना लंबा लिखा हो, अगर आप यहाँ पढ़ रहे हैं तो आप चीज़ों को सीखेंगे, और जो तरीका बता रहे हैं ना, वो सबसे कह सकते हैं अपडेटेड है और सबसे ज़बरदस्त है, लोगों से बहुत बेहतर है। ठीक है, आप तभी जुड़े यहाँ पर जब लोगों से, आप बहुत बुद्धिमान हैं इसीलिए आप जुड़े, नहीं तो लोग इधर उधर जुड़े। ठीक है, तो बुद्धिमान लोग ही यहाँ पर पढ़ पाते हैं, और बहुत अच्छे से आप लोग जो है पढ़ पा रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ें। 8% प्रति साधारण ब्याज की दर पर निवेशित x
पर 5 वर्षों का ब्याज उतना ही है जितना 7.5% साधारण ब्याज वार्षिक दर पर 6 वर्षों के निवेशित y पर जो है, तो x और y का रेशियो। सेम सवाल अभी लगाया था हम लोगों ने, लगा लें, बिल्कुल बिल्कुल बना लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो हम कहते हैं x बटे y, डायरेक्ट बना लें। चलो भैया, x इंटू वाई बना लिया। ये कितना हो गया, 8% की दर से 5 वर्षों में, तो 8 पंचे 40% नहीं हो गया, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे 6 पंचे कितना 30 का 0 और 7 छंग 42 और 42 3 45। भैया खत्म सवाल, देखो खत्म सवाल। x बटे वाई बराबर 45 बटे 40, तो आ जाएगा 5 नाम 45 और 5 अट्ठे 40, 5 नाम 45, 5 अट्ठे 40, तो 9:8। ये सवाल बना, ऑप्शन नंबर कौन सा, ए हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल हमारा बहुत अच्छा है, देखिएगा। कह रहा है कि 3680 रुपए की धनराशि 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कह रहा है कि 6 वर्षों के लिए निवेश की जाती है, तो परिपक्वता के बाद प्राप्त होने वाला मिश्र धन, इस बार अमाउंट पूछा है। अमाउंट पूछा है तो एक बात बताइएगा, ये हमारा 12.5% है, जो इसको क्या करते हैं हम गुणा करा दे, तो 5 छक्का 30 और 12 छंग 72, 72 3 75, तो ये 75% ये बनेगा और 75% ये बनेगा। और ये खुद में क्या है, ये खुद में 100% है, ये खुद में 100% है। तो अगर हम इसका 1% निकालें तो कह सकते हैं 36.8 1% बराबर आ गया। और हमारा अमाउंट कितना निकलेगा, जब 75% एसआई निकला है तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 175 हो जाएगा। और यहाँ पर हम जब गुणा करा देंगे किसकी, 36.8 की गुणा कराएंगे, तो गुणा कराने पर हमारा आंसर क्या आएगा, तो इन दोनों की गुणा बनाएंगे। तो अब बहुत अच्छे से देखना, 17 तिया 51, मतलब हमारा 5000 से ऊपर आएगा, 5000 से बिल्कुल आएगा, 5000 से ऊपर, 5000 से नीचे आ नहीं सकता। तो सारे ऑप्शन 5000 से ऊपर हैं। तो इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं, गुणा ही करा लेते हैं, तो ज़्यादा ही बेहतर रहेगा। तो ये एक बात बताओ, ये 75 जो 175, 75 दूना 150 होता है, 75 दूना 150 होता है, और 150 दूना कितना हो जाएगा, यहाँ पर 150 ये हो जाएगा। और अगर 4 से गुणा करा लें तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, नेग्लेक्ट हो जाएगी। तो 4 से भाग 4 से गुणा करा लें तो सारी संख्या हमारी बन जाएगी। तो 4 से गुणा, देखो कैलकुलेशन ऐसे ही की जाएगी, 4 से गुणा 4 से भाग करा लें। जब हम 4 से गुणा 4 से भाग कराएंगे तो 4 से गुणा कराएंगे, 4 पंचे 20 हो जाएगा, 4 सत्ते 28, 2 30 हो जाएगा। और 4 से गुणा कराएंगे, 4 एकम 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 700 ये हो गया यहाँ पर। और यहाँ पर 4 से भाग कराएंगे, तो 4 से भाग कराएंगे, 4 नाम 36 और 4 दूना 8। अब गुणा कराना क्या है, थोड़ा सा आसान है, नहीं है, 92 हो जाएगा। अब पॉइंट हटाएंगे, 0 कट गया, 9 से गुणा कर, 7 से गुणा कर दो, 7 चौक 7 दूनी 14 और 7 नाम कितना हो जाएगा, 63, 1 64 हो जाएगा और 1 0 बढ़ जाएगा। ये तरीका है, इस टाइप से हम लोग क्या है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस टाइप से ये कैलकुलेशन करने का तरीका है। आप इस गुणा को कराने जाओगे ना तो बिल्कुल 1 मिनट खर्च होगा, गलत भी हो सकता है। तो आप क्या करो, देखो कि एक्चुअल में 0 कहाँ से बन सकता है, हम लोग 0 बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा बहुत अच्छा है। एक व्यक्ति ने 75,000 रुपए की राशि 7.1/2% वार्षिक साधारण ब्याज के लिए दर पर 6 वर्षों के लिए क्या करता है, निवेश की। 6 वर्षों के बाद उसे प्राप्त होने वाला मिश्र धन, अमाउंट फाइंड आउट करना है। अमाउंट फिर से वही सवाल है, बना लेंगे बिल्कुल। तो ये हो जाएगा हमारा 7 दूनी 14 1 15, 15 बटा कितना हो जाएगा, तो क्या 100 अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एसआई। तो 15 बटा कितना हो जाएगा, 2 इंटू कितना हो जाएगा 6, 6 से 2 से काटेंगे, 2 तियाँ 6, हमारा बन जाएगा कितना, 15 तियाँ 45 और 145 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 145। अच्छा 100% बराबर हमारे पास कितना दे रखा है, 75,000 दे रखा, तो 1% बराबर हमारा कितना आ गया, 750 आ गया। गुणा करा लो 750 से और ये हमारा निकल के आएगा, अमाउंट निकल के आएगा। हम लोग गुणा कर देंगे नॉर्मल तरीके से। अच्छा 14 सती 98, 14 सती 98
है तो हम कह सकते हैं यहाँ पर बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि ना हमारा ये होगा और ना हमारा ये होगा। ऑप्शन बचे हमारे पास कौन सा, ए और सी ऑप्शन बचा है। ठीक है, तो हम लोग क्या बनाएंगे, अब देखो 14 सती 98 है और 14 पंचे 70, 14 पंचे 70 है, तो कह सकते हैं कि इनका गुणनफल आ सकता है हमारा कितना, 108 750। इस प्रकार कह सकते हैं हमारा 1,08,750 हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बढ़िया है, देखिएगा, यदि 2000 रुपए की राशि एक धनराशि एक जो है निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्षों में कितनी हो जा रही है, 3 वर्षों में जो है 2360 हो जा रही है। मतलब ब्याज 2000 से 2360 हो जाए तो ब्याज 360 मिला, नहीं मिला, 360 रुपया ब्याज मिला हमें, मिला, बिल्कुल मिला। तो समान वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर समान धनराशि पर जो है कह रहा है 5 वर्षों में कितनी हो जाएगी। अब देखो ये है दे रखा 3 वर्षों का ब्याज, तो 12 तिया 36, मतलब 1 वर्ष का ब्याज निकाल लेते हैं। तो 12 तिया 36 मतलब 1 वर्ष का ब्याज कितना है हमारे पास, 1 वर्ष का ब्याज 120 रुपया है। तो हमें पूछ रहा 5 वर्ष में कितनी हो जाएगी, तो 5 वर्ष का ब्याज निकाल लो, 12 पंचे 60, 600 रुपया ब्याज आया और 2000 पहले से थी, तो टोटल कितना हो गया, 2600 रुपया हो गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, सी हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से सारे सवाल बनाते हुए चलेंगे। अगला सवाल है हमारा, बहुत अच्छा है, 5800 रुपए की धनराशि को 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया जाता है, तो 4 वर्षों के बाद वह कितनी हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल 4 वर्षों, 6 चौक 24 मतलब 124, 124%। अब भाई 6 चौक 24, 24% तो ब्याज आया है और हमारा 100% प्रिंसिपल था, तो कितनी हो जाएगी, अमाउंट बता रहे तो अमाउंट 124% नहीं हो जाएगा। अब इसका हम कह सकते हैं 1% कितना हो जाएगा, 1% 2 जीरो कट जाएंगे, 58 रुपया हो जाएगा। यही गुणा करा देंगे, यही हमारा क्या है, नया अमाउंट बन जाएगा। गुणा कराते हैं भैया, देखते हैं। तो 12 पंचे 60 मतलब 6000 से ऊपर है, 6000 के आसपास तो बिल्कुल नहीं है, ये हटा दो। हट गया, नहीं हट गया, बिल्कुल हट गया। अब देखो 60 के आसपास है, 12 पंचे 60, अगर 60 होता है यहाँ पर तो 12 पंचे 60 मतलब हमारा क्या है 7160,000। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सर, बी हो जाएगा। फिर यही होगा ऑप्शन, क्योंकि 12 पंचे 60 ये है और 58 चक्कू ये हो गया, 58 चक्कू लगभग आपको 200 के ऊपर हो गया, तो ये आराम से हो जाएगा। इस प्रकार कह सकते हैं 7100 कितना हो जाएगा, 92 हो जाएगा, 7192 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऐसे हम अनुमान लगा के बिल्कुल आसपास, बिल्कुल कैलकुलेशन जबरदस्त तरीके से बनते चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा है, देखिएगा, एक निश्चित साधारण ब्याज पर 9.5% वार्षिक दर से 4/2/5 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज 3553 है। उसी साधारण ब्याज की दर से कह रहा है कि 8.4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उसी धन का कितना करना है, 7/1/2 वर्षों में मिश्र धन क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर कितना ब्याज बनेगा। तो SI निकाले अगर इसका, तो SI होता है रेट इंटू क्या हो जाएगा, रेट इंटू टाइम। तो टाइम कितना, 4 पंचे 20, 2 22, 22 बटा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। काटेंगे इसको 19 पंचे 95, कितना आ जाएगा, 19 पंचे 95 मतलब 1.9 हो जाएगा। 19 दूना 38 हो जाएगा यहाँ पर और 19 दूना 38 हो जाएगा यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 38 3 41, तो ये आ जाएगा हमारा इतना परसेंट बना। इतना परसेंट जो ब्याज है ना वो है किसके बराबर, वो है 3553 के बराबर। तो कह सकते हैं 41.8% बराबर कितना हो जाएगा, 3553 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ जाएगा, तो हम कह सकते हैं 1% बराबर 3553 के आगे एक जीरो और यहाँ 418, इतना बना हमारा, नहीं बना, 418 आया। अब हमें कह रहा है कि 8.4% साधारण ब्याज की दर से 7/1/2 वर्षों में मिश्र धन क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ का ब्याज निकाले, तो यहाँ का ब्याज कितना हो जाएगा, 8.4 इंटू ये हो जाएगा हमारा 7 दूनी 14 1 15/2, 2 से काटोगे तो 2 चक्कू 8 और 2 दूनी 4 हो जाएगा, गुणा कराओगे तो आ जाएगा 630, एक दर्जेवत पॉइंट लग जाएगा, मतलब 63% का ब्याज मिल रहा है। और यहाँ पर अब क्या करेंगे हम लोग, क्या
टोटल जो है इसका अमाउंट कितना बन जाएगा, तो अमाउंट बन जाएगा 163 बन जाएगा। तो यहाँ पर 163% निकाल लेंगे इसका, क्योंकि 1% बराबर हमको पता है, तो 163 निकालेंगे। जब इसकी गुणा कराएंगे 35, 53 जीरो की गुणा कराएंगे 163 से, तो हमारा आंसर कितना आने वाला है, तो इसकी जो है गुणा आएगी 57, 91, 390 आएगी। ठीक है, 390 आएगी और इसको 418 से जब भाग कराएंगे तो कट जाएगा, पूरा पूरा आ जाएगा, 13,855 आएगा। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, सी हो जाएगा। ऐसे बेहतरीन ढंग से सारे सवाल बनाते चलेंगे। चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा है, देखिएगा। एक व्यक्ति 8,000 रुपए की राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर जमा करता है। 2 वर्षों के अंत में प्राप्त होने वाला मिश्र धन, बहुत नॉर्मल सा सवाल है भाई। अब ये 100% है अपने आप में, तो ये कितना बना, 1% बराबर 80 बना, नहीं बना, तो 80 रुपया 1% बराबर। और हमें कह रहा है 10% वार्षिक दर से जमा करता है 2 साल में। 2 साल में ब्याज कितना मिलेगा, 10 दूना 20% और 100% पहले से होता है। ये हमारा अमाउंट बन गया, तो कितना हो गया 120%। 1% बराबर 80 है, तो 12×96 कह सकते हैं 9,600 रुपए होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, बी हो जाएगा। और ग्रुप डी में आया हुआ सवाल है, बहुत जबरदस्त सवाल है, देखिएगा भैया, समझिएगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1,000 रुपए की राशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्षों में बढ़ा करके कितनी हो जाती है, बढ़ करके 1140 हो जाती है। ठीक है, यदि ब्याज की दर 4% की वृद्धि हो जाती तो मूल राशि में बढ़कर कितना हो जाता। एक बात बताओ, कुछ 1,000 रुपया था, ठीक है, तो 2 वर्षों में 2 ईयर में कितना 1140 हो जा रही थी। अब वो रेट कहीं मान लिया R% थी, अब रेट बढ़ गई, R% से बढ़ के कितनी हो गई 4% और बढ़ गई, तो अब कितना हो जाएगा। एक बात बताओ, 2 साल में 4 दूना 8% बढ़ेगा। अगर हम 1,000 का 8% निकाल दें तो उतनी वृद्धि होने वाली है, तो 8% निकाल दें तो इसका 8%, 1% बराबर 10 आएगा, 8% बराबर कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। 80 इसमें जोड़ देंगे तो 0, 8 4 12 और यहाँ कितना हो जाएगा 2, तो आंसर कितना आ जाएगा 1220। ऑप्शन नंबर सी। ये जबरदस्त तरीका है, ऐसे ही हम लोग जबरदस्त तरीके से बनाएंगे, बिल्कुल शॉर्टेस्ट मेथड से। ये इस टाइप से जब बिल्कुल बनाएंगे तो टाइम नहीं लगेगा, आपका एग्जाम फटाफट निकलने वाला है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल और आज का हमारा इस सेट का अंतिम सवाल है, बहुत जबरदस्त सवाल है। यदि 750 रुपए की राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में क्या है 1,000 रुपए हो जाती है, ठीक है, तो साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में वह राशि कितनी हो जाएगी। देखो भैया, बहुत अच्छा सवाल है। कह सकते हैं कि 750 रुपए थे हमारे पास, और आज जो ये 750 के जो है कितने हो जा रहे हैं 1,000 हो जा रहे हैं, मतलब 5 साल में 5 ईयर में बढ़ रहा है 250। कितना बढ़ रहा है 250। तो आगे 5 साल में जब सिंपल इंटरेस्ट है तो सेम ही सेम बढ़ेगा, क्योंकि 10 साल यहाँ से लेके जाना है 10 ईयर, तो 5 साल में 250 और बढ़ेगा तो कितना 1250 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि 10 साल में अगला राशि कितनी हो जाएगी 1250। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, सी हो जाएगा। ऐसे ही धमाकेदार तरीके से सारे सवाल हमने बनाए हैं और बहुत ही जबरदस्त क्लास हुआ है। तो इस क्लास को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिएगा, बहुत सब अपने साथियों के साथ शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और क्योंकि अगला वीडियो जब आएगा तो आपको जो है बेल आइकन भी दबा के रखिएगा, क्योंकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो बहुत इसी प्रकार से लगे रहिए ज़बरदस्त तरीके से, और इस बार सफल होना है और इस बार रेलवे पार जाना है। ऐसे ही लगे रहिए। सभी को धन्यवाद।